ज्योति मौर्य जो कि बरेली में एसडीएम के तौर पर तैनात है, उनका मामला पूरे देश में चर्चित है। मगर इसकी कानूनी वैल्यू क्या है, कानून क्या कहता है इस पूरे मामले में? ज्योति मौर्य की शिकायत उनके पति, खुद के पति आलोक मौर्य ने अलग अलग जगह पर की है। मीडिया में सबसे पहले जब वो आए तो वो रोने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों को, मनीष दुबे को, ये सारी चीजों को उजागर किया। मगर इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो लेकर सामने आए वो थी एक डायरी। उस डायरी में कई लोगों के नाम लिखे हुए थे और हर महीने का, जो कथित तौर पर बात सामने आई है, हर महीने 6 लाख रुपए वसूले जाने का आरोप ज्योति मौर्य पर लगा है। इसमें सीधी सीधी बात है कि भ्रष्टाचार का आरोप ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है उन पर लगा है। अब देखिए, जो पारिवारिक कलह का मामला है वो तो 497 जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर चुका है, तो वो चीज तो खत्म हो गई। अब दोनों के बीच डाइवोर्स होना है तो कोर्ट में मामला चलेगा, पर्सनल मैटर है, तो इसमें सरकार या सरकारी विभाग कोई भी अफसर कुछ नहीं कर सकता। समझाया बुझाया जा सकता है मगर कर कुछ नहीं सकता, दोनों को बैठकर फैसला करना होगा। दूसरा, जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें जरूर कार्रवाई हो सकती है अगर विभाग को या सरकार को या कोर्ट को ऐसा लगेगा कि इस मामले में दम है, तो इस मामले में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। जय हिंद। आपने सूर्यवंशम फिल्म जरूर देखी होगी जिसमें हीरा नाम का एक कैरेक्टर होता है, वो अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है और उसको फाइनली यूपीएससी क्रैक करवाता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कराता है, उसकी पत्नी कलेक्टर बनती है, वो बहुत खुश होता है। मगर उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ सकारात्मक हो रहा था, पत्नी छोड़कर नहीं गई थी, पति भी वहीं था, पूरा परिवार खुशहाल था। मगर आज जो स्टोरी उसने पूरे देश में धमाका मचाया हुआ है, अब ये स्टोरी है एक एसडीएम की और उनके पति की, जो कि पंचायत राज विभाग में एक 4th ग्रेड की पोस्ट पर तैनात है। अब पूरी स्टोरी है क्या, इसको समझना जरूरी है। प्रयागराज एक इलाका है उत्तर प्रदेश में, जहां पर उसके अंदर भी एक इलाका पड़ता है धूमनगंज, और वहां पर एक गांव है झलवा। यहां के रहने वाले आलोक मौर्य एक दिन एक रिपोर्टर से बात करते हैं और रिपोर्टर से बात करते करते वो अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, लिखाया, उसके बाद एसडीएम बनाया, उसके बाद किस तरह से उनकी पत्नी उनके मुताबिक उनके साथ दगा कर रही है। अब रिपोर्टर से बात करते करते आलोक मौर्य अचानक से रोने लगते हैं, और जब वो रोते हैं तो पूरा देश इस वीडियो को देखता है और देखते ही देखते पूरे देश में ये वीडियो वायरल होती है। लोगों की सहानुभूति आलोक मौर्य के साथ हो जाती है। अब 22 फरवरी 2022 का दिन है। एलनगंज में एसडीएम ज्योति मौर्य को सरकारी घर मिला हुआ है। एसडीएम का घर काफी बड़ा होता है, सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। अब अचानक से अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आलोक मौर्य घर में एंटर होते हैं। वो सिक्योरिटी को और बाकी स्टाफ को भी कहते हैं कि आप चुप रहिए, मैं अपनी पत्नी से उन्हें सरप्राइज देकर मिलना चाहता हूं। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पर उनके मुताबिक अपनी पत्नी को एक व्यक्ति के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देखते हैं, और उस व्यक्ति का नाम मनीष दुबे है, जो कि पीपीएस अधिकारी है और कमांडेंट के पद पर तैनात है होमगार्ड में। अब ये जब सब कुछ होता है तो वो हैरान रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ कभी जीवन में होगा। अब उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसके बारे में कार्रवाई करूं, कुछ पुलिस में रिपोर्ट करूं या किसी महकमे में जाऊं, क्या करूं। वो एसएचओ के पास, चौकी इंचार्ज के पास, अलग अलग अधिकारियों के पास चक्कर लगाता है कि मुझे न्याय दे दो, पर उसके मुताबिक उसके साथ न्याय नहीं हुआ। अब ये पूरी कहानी इन पति पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है। एक पत्नी और पति जिन्होंने 2010 में अपना जीवन, वैवाहिक जीवन शुरू किया। 2015 में पत्नी पढ़ लिख कर एसडीएम बन जाती है और 2020 में आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी की जिंदगी में एक दूसरा शख्स आ जाता है, और उसके बाद लगातार घर में टेंशन बनी हुई है, कोलाहल की स्थिति बनी हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं साल 2009 की। 2009 में आलोक, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज थाने के तहत पड़ने वाले झलवा गांव का रहने वाला है। अचानक से उसकी नौकरी लगती है पंचायत राज विभाग में। अब नौकरी लगने के बाद घर में बहुत खुशी का माहौल है, बल्कि गांववासी सब बधाई दे रहे हैं, रिश्तेदार बधाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक क्रेज है उत्तर प्रदेश में, और जितना हिंदी भाषी एरिया है और खास तौर पर वहां पर बहुत ज्यादा क्रेज है। जो पंजाब या हरियाणा, ये राज्य, इनके बच्चे आजकल ज्यादातर बाहर जा रहे हैं, मगर अभी भी क्रेज सरकारी नौकरी का पूरे देश में ही आप कह लीजिए बहुत ज्यादा है। 2009 में नौकरी लगती है तो उसके बाद लड़के के लिए, क्योंकि एलिजिबल बैचलर हो जाता है, उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं माँ बाप। रिश्ता देखते हैं तो फाइनली एक लड़की पसंद करते हैं। वो लड़की रहने वाली बनारस की, वाराणसी की है, और वहां पर लड़की रहती थी गांव में, और परिवार को ये लड़की पसंद आ जाती है। अब आलोक प्रयागराज के धूमनगंज के झलवा गांव से बिलोंग करते हैं,
19 नवंबर 2010 को शादी होती है। उससे पहले रिश्ता फाइनल हो चुका था। ये लड़की थी चिरई गांव की, बनारस के चिरई गांव की, और वहां पर एक पारसनाथ नाम का व्यक्ति था, उसकी लड़की थी ज्योति मौर्य, जिसके साथ ये रिश्ता फाइनल होता है। और फाइनली 19 नवंबर 2010 को इनकी शादी हो जाती है। अरेंज मैरिज होती है। पूरा परिवार खुश है, ज्योति भी खुश है, उनके पति भी खुश हैं आलोक। और जो इन पति पत्नी का आपसी रिश्ता है वो काफी बढ़िया से निभ रहा था, बहुत बढ़िया से लाइफ चल रही थी। अब अचानक से एक दिन ज्योति अपने पति को कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पहले से ही पढ़ाई की तरफ रुझान रखती हूँ और अभी भी शादी के बाद भी मेरा सपना था कि मैं पढ़ाई को जारी रखूं। तो पति पूछते हैं कि क्या करना चाहती हैं आप? वो कहती हैं कि मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूँ, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। तो इसके बाद दोनों को अपने रास्ते पता थे। पति ने पूरी सपोर्ट करने की सोची। उन्होंने कहा कि जिस हद तक भी मुझे जाना पड़ा मैं उस हद तक जाऊंगा। उसके बाद ये इलाहाबाद जाते हैं। इलाहाबाद क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोचिंग के सेंटर जिस तरह दिल्ली में मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में है, उसी तरह से इलाहाबाद में कोचिंग के सेंटर बहुत आयत में है। अब ये इलाहाबाद में पहुंचते हैं। इलाहाबाद में वहां पर एक कोचिंग में एडमिशन दिलवाता है आलोक अपनी पत्नी को। उसके बाद तैयारी शुरू हो जाती है पीसीएस की। मगर इसमें जो कोचिंग है, कोचिंग में सिर्फ कोचिंग की फीस नहीं है, वहां पर रहने के लिए घर भी लेना था, खाने का भी प्रबंध करना था, आने जाने का भी प्रबंध करना था, और भी खर्चे थे, किताबों का भी खर्चा। तो ये सारा जो खर्चा है वो एक 4th क्लास का कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नहीं उठा सकता। इसलिए आलोक ने अपनी पूरी सैलरी तो लगाई ही, इसके साथ ही जहां पर वो काम करता था डीपीआरओ, उनकी भी मदद ली, उनसे भी वो पैसे मांग लेता था, अपने सगे भाई से भी पैसे मांग लेता था, और बचे कुछ अगर और भी जरूरत होती थी तो अपने पिता से पैसे मांग लेता था। तो अब 4 लोगों से पैसे मांग मांग कर आलोक, एक तो अपनी सैलरी होगी और बाकी 3 भाई, पिता और डीपीआरओ, इनसे जो है उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा मांगा करता और उन्हें कहता कि मैं बाद में आपकी सैलरी, आपके पैसे लौटा दूंगा। तो इस तरह से वो किसी तरह से ज्योति को पढ़ा रहा था। वो ये चाहता था कि ज्योति को पढ़ने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अब करते कराते 2010 में शादी हुई थी। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है। 2015 में रिजल्ट आता है यूपीपीसीएस का, और उस रिजल्ट को देखकर पूरा परिवार खुश है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि खुशी का इजहार करें तो कैसे करें, क्योंकि ज्योति का पूरे स्टेट में 16th रैंक, 16वां रैंक आया था, और महिलाओं में पूरे प्रदेश में 3रा रैंक आया था, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। आलोक खुश था, ज्योति खुश थी, पूरा परिवार खुश था, गांव पूरा खुश था। गांव में खुशियां मनाई जा रही थी कि इस गांव की जो बहू है वो एसडीएम बन गई है। वहीं ज्योति के घर में चिरियू गांव में भी खुशी मनाई जा रही थी, बनारस में। तो इस तरह से दोनों परिवार काफी खुश थे। ज्योति और आलोक खुश थे। उनको ये था कि आगे जो भविष्य होगा हमारा वो काफी उज्जवल होगा। अब ये खुशी यहीं पर नहीं रुकी। जब मीडिया वाले इंटरव्यू लेने पहुंचे तो उस समय ज्योति ने कहा कि मेरी जो पढ़ाई है, मेरी ये उपलब्धि का श्रेय मेरे ससुर जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने काफी पॉजिटिविटी दिखाई जब मैंने पढ़ाई करने के लिए बोला। तो उस समय ये बात हुई। अब उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसके कुछ टाइम बाद ही, क्योंकि उस समय ज्योति प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाद उसने 2 लड़कियों को जन्म दिया, जुड़वा लड़कियों को। एक और खुशी घर में आई तो पूरे अच्छे से गांव में भी ये खुशियां मनाई गई। एक तरफ बच्चों का जन्म, 2 बच्चों का जन्म हुआ था, दूसरा गांव की लड़की बहू जो है वो एसडीएम बन गई थी। अब इस बीच ज्योति की कई जगह पोस्टिंग होती है, क्योंकि एसडीएम, ये जो एग्जीक्यूटिव पोस्टें होती है, एडीएम, डीएम, ये पोस्टें ऐसा नहीं है कि 4-5 साल एक ही जगह पोस्टिंग रहती है। आप ये लगाइए कि 1 साल में 3 जगह भी पोस्टिंग हो सकती है, 4 जगह भी हो सकती है, 5 जगह भी हो सकती है। इस तरह के अधिकारी मैंने देखे हैं। तो ज्योति की इन द मीन टाइम जो पोस्टिंग अलग अलग जगह पर रही, कौशाम्बी में पोस्टिंग रही, इसके साथ जौनपुर में रही, प्रतापगढ़ में रही, लखनऊ में रही, और जो अब पोस्टिंग चल रही है वो बरेली में चल रही है। बरेली में ज्योति वहां पर तैनात है, एक शुगर मिल है, वहां पर प्रधान प्रबंधक के पद पर तैनात है, और एक अच्छा पद है, और फिलहाल जो है नौकरी भी ठीक चल रही थी। पर इस बीच हुआ क्या? हुआ ये कि फेसबुक और सोशल मीडिया में आमतौर पर जो है वो आलोक नोटिस करता कि ज्योति बिजी रहती थी। अब बिजी रहती थी तो ठीक है, एक दिन लैपटॉप में उसने देखा, जब ये लॉगिन थी, आलोक के मुताबिक उस समय आलोक की नजर पड़ी लैपटॉप के ऊपर, तो उसने देखा कि चैट में कुछ अश्लील बातें किसी के साथ ज्योति कर रही थी। अब उसमें जब इसने देखा तो इसने पूरा विस्तार से उसे एक्सप्लेन्ड वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने की कोशिश की। तो काफी ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज थी, जो कि एक पत्नी किसी भी गैर व्यक्ति को नहीं करेगी। तो उस भाषा में जो है ज्योति किसी से चैट कर रही थी। मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही आलोक ने कथित तौर पर जो व्हाट्सएप चैट थी वो भी खुली हुई देखी लैपटॉप के ऊपर, वहां पर देखा, और वहां पर भी किसी एक मनीष नाम के शख्स से लगातार चैटिंग हो रही थी, उसे अपनी फोटोग्राफ्स भेजी जा रही थी, मैसेजेस लगातार एक्सचेंज हो रहे थे। तो ये चीजें बड़ी अजीबो गरीब हो रही थी। हालांकि एसडीएम बनने के बाद
4-5 साल जीवन बहुत बढ़िया से चला, और अचानक से जब ये सब कुछ होने लगा तो मनीष को भी समझ नहीं आया। और मनीष ने देखा कि फोन में एक व्यक्ति का नंबर ऐड है जो कि नाम जिसे दिया गया है ACMD। ACMD मतलब शायद हो सकता है असिस्टेंट CMD या ऐसे कुछ नाम देने की कोशिश की गई हो। और वो नंबर आलोक के मुताबिक मनीष दुबे का नंबर था, जो कि कमांडेंट के तौर पर होमगार्ड में तैनात है। तो उससे अक्सर ज्योति बात किया करती थी और लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। तो इस बीच जो है आलोक को कुछ शक हुआ, मगर उसने सोचा कि जब उसने सीधा SDM से ही पूछा, अपनी पत्नी से ही पूछा, तो उसने कहा कि मैं अधिकारी हूं, मुझे कई लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, शासन का काम ऐसे नहीं चलता, तो शासन के काम में अलग अलग लोगों से बात भी करनी पड़ती है, लंबी लंबी बातें भी होती हैं, हर तरह की बात करनी पड़ती है, डिटेल डिस्कशंस होते हैं। तो उसे लगा कि हाँ, ये बात सही कह रही है, अधिकारियों को आमतौर पर बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुद आलोक भी जानता था कि जितने भी अधिकारी थे वो करते ही थे बात लंबी लंबी, और शाम तक मीटिंग्स भी होती थी। तो इस बीच उसका शक जो है वो चला गया। उसने सोचा कि नहीं, ज्योति ठीक है। अब फिर आता है 22 फरवरी 2020 का दिन। 22 फरवरी को एलनगंज के सरकारी घर पर आलोक पहुंचता है और वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता है। सरप्राइज देने के लिए वो सुरक्षा कर्मियों को, स्टाफ को भी कहता है कि आप चुप रहिएगा, मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता हूं। आलोक के मुताबिक जैसे ही वो अंदर गया तो वहां पर उसने देखा कि उसकी पत्नी एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी हुई है। अब जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया, परेशान हो गया, और उसके बाद उसे समझ नहीं आया, पैरों तले जमीन निकल गई। अब ये जो व्यक्ति था, इसका नाम मनीष दुबे था, जिससे अक्सर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, फोन पर ज्योति बात किया करती थी। हालांकि उसका नाम अलग नाम से फीड किया गया था। अगर फोन में देखें तो वो ACMD के नाम से किया गया था, फेसबुक पे तो असली नाम था, व्हाट्सएप में भी जो नाम शो करता था वो ACMD शो करता था। तो इसलिए अब पिक्चर काफी हद तक आलोक को क्लियर हो चुकी थी। आलोक ने इसके बाद सोचा कि ये तो मामला ठीक नहीं है। वो बाहर आ गया, थोड़ी सी आपस में कहा सुनी हुई, उसके बाद वो बाहर आ गया और उसने अपनी पत्नी की जासूसी करनी उसी दिन से शुरू कर दी। अब दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं और पति पत्नी के बीच में रिलेशन तनावपूर्ण बनता जा रहा है। जो रिलेशन कभी प्यार का हुआ करता था, स्नेह का हुआ करता था, वो रिलेशन अब खटास का और एक दूसरे पर शक करने का होता जा रहा था। अब फिर आता है 22 दिसंबर 2022 का दिन। मीडिया में इस तरह का क्लेम किया गया कि आलोक मौर्य लखनऊ के एक होटल में, 5 सितारा होटल में पहुंचता है। वहां पर एक कमरा जो कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के नाम पर बुक था, उस कमरे में पहुंचता है और उस कमरे में देखता है कि वहां पर दोनों आपत्तिजनक अवस्था में पड़े हुए हैं। उसके बाद दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में बातचीत होती है, तकरार होती है, ऑब्जेक्ट करता है आलोक कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो ज्योति है वो भी सीधे तौर पर खड़ी हो जाती है कि अब जो करना है वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात 2 बार अब इंसिडेंट आलोक मौर्य के साथ कथित तौर पर हो चुके थे। तो इसके बाद जो है आलोक चाहता था कि किसी भी तरह से मैं अपनी पत्नी के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करूं, या तो मैं इसे मना लूं कि ये ठीक रास्ते पर आ जाए, या फिर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। 25 अप्रैल को आलोक पहुंचता है पुलिस थाने। आलोक का कहना है कि वो पुलिस थाने जब गया तो उसका मामला दर्ज ही नहीं किया गया। उसने कहा थाना इंचार्ज को कि FIR दर्ज कर लीजिए, मैं अपनी पत्नी पर FIR करना चाहता हूं। तो जैसे ही आलोक के मुताबिक थाने वालों को पता चला कि ये इनकी पत्नी SDM है और उनके खिलाफ ये मामला करना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद 7 मई को ज्योति इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। ज्योति इनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाती हैं और उसी थाने में, धूमनगंज थाने में, ये मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। तो अब 2 कंपैरिजन है। 25 अप्रैल को आलोक गया तो मामला दर्ज नहीं हुआ, 7 मई को ज्योति गई तो फौरन मामला दर्ज कर लिया गया दहेज उत्पीड़न का। अब आलोक का दावा यह है कि मनीष की पत्नी से भी मेरी बात हुई और मनीष की जो पत्नी है वो भी अपने पति से दुखी हैं। उन्होंने बताया कि भैया हमारा घर टूट रहा है, अब हम क्या करें। मगर आलोक ने मनीष की पत्नी को कहा कि दीदी आप चिंता ना करें, जो भी हो सकता है मैं करूंगा, दोनों घर को बचाने की कोशिश करूंगा। तो इतनी बात इसकी मनीष की पत्नी से भी हो चुकी है। मनीष दुबे ये वो शख्स है जो कि ज्योति मौर्य के साथ 2 जगह पर आलोक के मुताबिक आपत्तिजनक स्थिति में उसके साथ देखा जा चुका है। अब मीडिया सर्कल में ये बड़ी खबर बन चुकी थी, देश में बड़ी खबर बन चुकी थी। तो मीडिया वाले, कई मीडिया कर्मी पहुंचे SDM के पास, ज्योति मौर्य के पास, कि आखिर ये जो सब कुछ सामने आ रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, आप अपना वर्जन दें। क्योंकि मीडिया में जब भी कोई खबर चलती है वो 2 वर्जन से चलती है, 1 वर्जन से नहीं चलती। अब जब ज्योति मौर्य का पक्ष लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने 7 मई 2023 को धूमनगंज थाने में FIR दर्ज करवा दी है और ये FIR 4 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई गई है, यानी कि इनके परिवार के खिलाफ भी, आलोक और उनके परिवार के खिलाफ ये FIR करवाई गई है। अब इनकी पत्नी ज्योति मौर्य के मुताबिक जब इनकी शादी हुई थी तो आलोक ने बताया था कि वो पंचायती विभाग है उसमें अधिकारी के तौर पर तैनात है। तो पंचायती राज अधिकारी अपने आप को बताया था, मगर बाद में उसे पता चला कि वो एक 4th क्लास का कर्मचारी है।
इसके साथ ही ज्योति ने एक बड़ा दावा किया कि उनके पति आलोक मौर्य उनसे दहेज मांग रहे थे, उनसे 50 लाख रुपए की लगातार मांग कर रहे थे, एक घर देने की मांग कर रहे थे। ज्योति ने यह भी बताया कि मैंने कभी इनसे कुछ नहीं लिया, शादी से पहले भी कुछ नहीं लिया, बल्कि मैं पीसीएस की तैयारी शादी से पहले यानी 2010 से पहले ही कर रही थी और उसके बाद लगातार तैयारी करती चली आई। इनके परिवार ने मेरा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया, जबकि एसडीएम बनने के बाद मैंने अपनी ससुराल का, अपने जो परिवार था, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे पति, उनका लगातार सपोर्ट किया। तो ये वर्जन जो था वो ज्योति मौर्य का था। तो कुल मिलाकर ये शादी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसे पूरा देश देख रहा है, जो कि टूटने के एंगल पर भी खड़ी है। पत्नी कह रही है कि मैं तलाक चाहती हूं, पति कहता है मैं तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी वापस आ जाए। इस सब के बीच जो बात निकल कर आती है कि ये तो स्टोरी है जो मीडिया में बनाई गई है, मगर असल चीज है क्या, लीगली क्या चीज है इस पूरे मैटर में। देखिए, अगर लीगल एंगल देखेंगे तो आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने एक डायरी पेश की है। वो डायरी है 100 पन्नों की, 100 पेजेस की वो डायरी है, और उस डायरी में सारा विवरण है। कथित तौर पर उनकी पत्नी यानी आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य रिश्वत लिया करती थी, और रिश्वत भी कम नहीं बल्कि 6 लाख रुपए पर मंथ की जो एवरेज वो बताते हैं, वो एसडीएम के तौर पर रिश्वत लिया करती थी। अब 2019 से 2021 के बीच में ज्योति मौर्य की पोस्टिंग थी कौशाम्बी की छैल तहसील में, वहां पर वो एसडीएम हुआ करती थी। और वहां पर एसडीएम रहने के दौरान जो डायरी में विवरण लिखा हुआ है उसके मुताबिक अक्टूबर 2021, सिर्फ एक महीने की बात कर रहा हूं मैं, 2021 के अक्टूबर महीने में उनकी इनकम जो इलीगल इनकम थी या रिश्वत के तौर पर ली गई इनकम थी, अगर आलोक की बात पर यकीन किया जाए तो रिश्वत के तौर पर ली गई इनकम थी 6,40,000 रुपया। सिर्फ एक महीने की इनकम है, सैलरी तो अलग निकाल दीजिए। अब इसी डायरी में यह भी लिखा हुआ है कि 15,000 रुपए सप्लाई इंस्पेक्टर को दिए, 16,000 रुपए मार्केटिंग इंस्पेक्टर को दिए, और भी कई डिटेल्स लिखी हुई है कि इससे इतना पैसा लिया, उससे इतना पैसा लिया, और हर महीने की डिटेल है। ये कभी 6 लाख रुपए, कभी 5,80,000 रुपए, कभी 6,15,000 रुपए, कभी 6,25,000 रुपए। तो हर महीने की डिटेल लगभग ऐसी लिखी हुई है। अब ये डायरी जो है मीडिया के सामने जब आई तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भ्रष्टाचार का एंगल सामने आ गया कि एक व्यक्ति रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये वो ले रहा है या नहीं ले रहा, ये बात अलग है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल इस मैटर में जो है अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया, मगर नॉर्मली ऐसे मैटर्स में ये होता है कि डिपार्टमेंट अपने लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन, जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है, वो करवाता है। तो अभी देखिए क्या होता है इस मैटर में, ये पता लगेगा। और जो दूसरा इशू है वो है पारिवारिक कलह। इन दोनों के बीच में जो है शादी को लेकर संबंध सही नहीं चल रहे हैं। जब वो डीजी होमगार्ड के पास आलोक मौर्य पहुंचे अपनी शिकायत लेकर, तो उन्होंने इस शिकायत को सुना। उसके बाद डिप्टी कमांडेंट जनरल को ये शिकायत सौंप दी, इसकी जांच करने के लिए बोला। संतोष कुमार डिप्टी कमांडेंट जनरल है, अब वो इस मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या कमांडेंट जो होमगार्ड में तैनात है मनीष दुबे, वो इस तरह से एक एसडीएम के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए, या इस तरह से संबंध जो आपत्तिजनक है वो उनकी ओर से बनाए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। तो इसकी जांच मैटर की खुद अब शुरू कर दी गई है होमगार्ड विभाग में। अब देखिए, इस मामले में दो पक्ष हैं, एक भ्रष्टाचार का मैंने आपको बताया, दूसरा पक्ष है पारिवारिक संबंधों का। अब ये जो मामला बनता है वो बनता है एडल्ट्री का, अंग्रेजी में उसे एडल्ट्री बोलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जो शादीशुदा है वो दूसरे व्यक्ति की एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध बना रहा है। अब उसमें नॉर्मल सर्कमस्टांस में पहले आईपीसी का सेक्शन 497 लगा करता था। 497 क्या कहता था? Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, such intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery and shall be punished। यानी कि जो व्यक्ति किसी दूसरी महिला के साथ शादीशुदा होने के बावजूद संबंध रखेगा, ये एक आम भाषा में समझा रहा हूं, अगर संबंध रखेगा तो उस स्थिति में उसे रेप तो नहीं माना जाएगा, मगर उसे एडल्ट्री माना जाएगा, जो कि एक ऑफेंस, एक अपराध होगा, और इस अपराध के लिए उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। तो 497 इस सेक्शन के तहत सजा दी जाती थी। इसी सेक्शन में लिखा था कि वाइफ शैल नॉट बी पनिश्ड एज एबेटर, यानी कि पत्नी को इस मामले में अपराधी नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते थे कि ये जो कानून है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि पुरुष को सजा मिलेगी, स्त्री को सजा नहीं मिलेगी। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका था। 2018 में 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को ही 497 आईपीसी को ही स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि उसे निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हालांकि ये अभी भी, ये जो एडल्ट्री है ये अभी भी डाइवोर्स के लिए एक वैलिड रीजन हो सकती है, मगर 497 को हम अब वैलिड नहीं मानते, इसे हम स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। इसलिए अब एडल्ट्री यानी कि कोई वैवाहिक
स्त्री, विवाहित स्त्री अगर किसी विवाहित पुरुष के साथ संबंध रख रही है या पुरुष कोई विवाहित स्त्री के साथ संबंध रख रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में, कानून की भाषा में बता रहा हूं आपको, नहीं आता है। इसमें जो मामला है, जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य ने बताया कि उन्होंने अपने पति के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करवा दिया है, डॉरी मांगने का, तो वो है 498A। ये क्या कहता है कि हैरेसमेंट ऑफ अ वुमन, कानून काफी लंबा है, मैं स्पेसिफिक वर्ड्स ही बता रहा हूं जो डॉरी से रिलेटेड है और खास तौर से पैसा मांगने या प्रॉपर्टी मांगने से रिलेटेड है। हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वेयर such harassment is with a view to causing her to meet any unlawful demand for property, any property or valuable security, यानी कि पैसा या प्रॉपर्टी, कुछ भी, कोई ज्वेलरी भी हो सकती है, वो मांगने के लिए अगर हैरस किया जा रहा है, लड़की को तंग किया जा रहा है, तो सेक्शन 498A लग जाता है। वहीं इसी केस में एक बात आलोक ने भी कही कि मुझे 376 लगाने की धमकी दी। 376 क्या होती है? ये आईपीसी 376 एक सेक्शन है। इसमें जो प्रावधान है वो रेप के तहत है कि अगर किसी महिला का कोई व्यक्ति रेप करता है तो उस पर 376 लगती है। तो वो धमकी आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ने उनको दी है। इस बीच आलोक मौर्य ने यह भी कहा है कि उनकी पत्नी और मनीष दुबे जो कि कमांडेंट हैं होमगार्ड में, वो उन्हें मरवाने की साजिश कर रहे हैं और ऐसा मैसेज उन्होंने पढ़ा भी है, व्हाट्सएप चैट, और उन्होंने वो सारी व्हाट्सएप चैट के प्रिंट्स निकलवाए, उसे मीडिया में भी सर्कुलेट किया और इसके साथ ही जहां जहां सबूत दे सकते थे वो दिया है। फिलहाल आपको लीगल एंगल भी मैंने इस वीडियो के तहत समझाने की कोशिश की है। जय हिंद।